कांग्रेस पार्टी तो जैसे एक तरीके से भस्मासुर बन चुकी है। जिसके साथ भी खड़ी होकर उसके सर पे हाथ रखती है वही भस्म होने लगता है। और यही कारण है कि देश भर के राजनीतिक दलों में कांग्रेस का हाथ छोड़ने के लिए मारामारी मचती हुई दिख रही है। और ताजा मामला है झारखंड का, जहां कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए आतुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। झारखंड की राजनीति में बहुत ही बड़ा बदलाव होने के आसार अब दिखाई देने लगे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली आकर भाजपा के एक बड़े नेता के साथ मिल चुके हैं, जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि जेएमएम और भाजपा झारखंड में मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बात इतनी आगे तक हो चुकी है कि भाजपा की तरफ से झारखंड के उप मुख्यमंत्री के तौर पर वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन का नाम तक आगे कर दिया गया है। अब ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आपको झारखंड विधानसभा की वर्तमान स्थिति से अवगत करा दिया जाए। तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, यानी कि इस राज्य में सरकार बनाने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होती है। यहाँ पिछले साल यानी 2024 के जून में चुनाव हुए थे, जिसमें हेमंत सोरेन की जेएमएम को 34 सीटें मिली थी और वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस चुनाव में जेएमएम ने कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया था, जिनको 16, 2 और 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी झारखंड विधानसभा में फिलहाल जेएमएम, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और आरडीए गठबंधन के पास 56 सीटें मौजूद हैं, जो कि सरकार बनाने के जरूरी आंकड़े से 12 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में अगर जेएमएम ने कांग्रेस से रिश्ते तोड़कर भाजपा के साथ पींगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है तो राजनीतिक समीकरण लगभग दूसरे तरह के हो सकते हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू, आजसू और एलजेपी रामविलास के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा को 21 सीटें मिली थी जबकि सहयोगियों को एक एक सीट मिली थी। यानी भाजपा गठबंधन के पास झारखंड में कुल 24 सीटें मौजूद है। इस तरह से देखा जाए तो यदि झारखंड में भाजपा और जेएमएम मिलकर सरकार बनाते हैं तो उनके पास 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 58 सीटें होंगी, जो कि अगले 3.5 साल तक सरकार चलाने के लिए पर्याप्त हैं। अब जेएमएम जिस तरह से कांग्रेस का दामन छोड़ने के लिए व्यग्र दिखाई दे रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता है, जो कि उसके सहयोगियों को मुश्किल में डाल देती है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले आरजेडी, टीआरएस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी जैसी पार्टियों को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन को भी ये डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस का हाथ थामने की वजह से झारखंड की जनता हेमंत सोरेन का हाथ न छोड़ दे। इसके अलावा हेमंत सोरेन की नाराजगी की एक वजह और भी है कि पिछले दिनों बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन से कुछ सीटों की मांग की थी, लेकिन उनकी ये मांग नहीं मानी गई। जबकि उसके ठीक एक साल पहले यानी 2024 में जब झारखंड में चुनाव हुए थे, तब हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों से ही गठबंधन किया था और दोनों को भी मनचाही सीटें दी थी, लेकिन इसका बदला उन्हें मिला नहीं। बिहार में मनचाही सीटें न मिलने की वजह से भी हेमंत सोरेन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। भाजपा को जेएमएम की इस नाराजगी का अंदाजा था। यही कारण है कि झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी भी बोल चुके हैं कि बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस झारखंड में भी सत्ता से बाहर चला जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन के मन बदलने की सबसे बड़ी वजह है SIR यानी सघन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया, जिसकी वजह से देश भर के घुसपैठियों और फर्जी वोटरों में खलबली मची हुई है। और जैसा कि सब जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति का आधार यही घुसपैठिए रहे हैं, जो कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान के लायक रह नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन को ये तथ्य बहुत ही अच्छी तरह मालूम है, इसलिए उन्होंने पहले ही कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेएमएम और भाजपा के बीच बढ़ती नजदीकियों के आसार नजर आने भी लगे थे, जैसे कि इसी साल 4 अगस्त को जब दिशोम गुरु के नाम से मशहूर जेएमएम के संस्थापक और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की मृत्यु हुई थी, तब पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, जिस अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार बहुत ही अच्छे माहौल में एक साथ स्टेज पर दिखाई दिए थे। यानी कि भाजपा और जेएमएम के बीच खिचड़ी काफी समय से पक रही थी, लेकिन उसके परोसने का समय अब जाकर आया है। यानी देश का एक और राज्य कांग्रेस गठबंधन के हाथ से निकलने वाला है
और राहुल गांधी के पास मजबूरी में हाथ मलने के सिवा कोई भी और चारा बचता हुआ नहीं दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।